हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम सभी को पता है, ग्रुप स्टडी इन इंडिया। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो सभी को देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। एक अच्छा कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है आपके पास विशिष्ट तापमान पर निर्भर रहता है, कंडक्टेंस पर निर्भर रहता है, रेजिस्टेंस पर या आवेश पर। आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, पहला विशिष्ट तापमान पर निर्भर रहता है। एक अच्छा जो कंडक्टर है उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो तापमान पर निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है। लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है। आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन है अधिक रेजिस्टेंस के कारण, अधिक इंडक्टेंस के कारण, अधिक वोल्टेज के कारण या अधिक करंट के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अधिक इंडक्टेंस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा। यदि आपका छत में अगर पंखा लगा हुआ है और उसके बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा। आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है पहला डीसी, एसी, एसी प्लस डीसी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंखा है वो एसी भी हो सकता है या डीसी भी हो सकता है। तो आंसर आपका तीसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोएफिशिएंट कितना होगा। तापमान कोएफिशिएंट कितना होगा। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोएफिशिएंट कितना होगा। आंसर सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास विभिन्न तापमान पर अलग अलग रहेगा, तापमान पर निर्भर नहीं रहता, करंट, वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला विभिन्न तापमान पर अलग अलग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट का चिन्ह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। करंट का सिंबल या करंट का चिन्ह क्या है, सभी से बन जाएगा। तो चलिए क्या है इसका चिन्ह, करंट का आई। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं। किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं। पहला है आपका पाइप वाइस, बेंच वाइस, कट वाइस, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर पता होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, बेंच वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा। यदि आपके पास कोई सर्किट है उसमें आवश्यकता से अधिक रेटिंग का अगर हम फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो क्या होगा, सर्किट, ऑप्शन है पहला सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी, दूसरा वोल्टेज, तीसरा करंट का मान बढ़ जाएगा, चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी, पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 8 लैंप की दिशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है इसके पास, पहला घटता है, दूसरा रेजिस्टेंस बढ़ता है, तीसरा है रेजिस्टेंस बराबर रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला क्या हो जाएगा आपका, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट के 200 वोल्ट के सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 4 लैंप हैं आपके पास 100 वाट के 4 लैंप हैं, 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर या 8 एम्पियर। बना लेंगे सभी लोग। सूत्र देख लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। सूत्र है आपके पास। तो पावर आपकी कितनी हुई है, 4 लैंप हैं 100 वाट के, तो कितनी हो जाएगी पावर, 400 वाट।
इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है 200 इंटू आई। चलिए निकल जाएगा 2, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, पहला ऑप्शन आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कैसी होनी चाहिए। किसी फ्यूज़ के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए धातु, पहला ऑप्शन है अधिक रेजिस्टेंस, धातु का कम गलनांक, निम्न धारा, अधिक वोल्टेज वहन क्षमता। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु का जो है वो गलनांक कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको मैं फ्यूज़ की विशेषताएं बता देता हूँ कि फ्यूज़ पदार्थ जो हैं वो उनकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। तो उसका गलनांक भी कम होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, और उसमें अधिक जो है वोल्टेज वहन क्षमता उसकी कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे वो जैसे ही अगर किसी फ्यूज़ की वोल्टेज वहन क्षमता अगर अधिक होगी तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन है पहला 9 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 4 गुना। तो डियर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा आपका इसका 9 गुना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1840, दूसरा 1945, तीसरा 1800, चौथा 1950। तो इसका पहला आंसर आपका सही है, 1840 गुना भारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है। कॉपर जो है उसकी तार का जो रेजिस्टेंस है वो कब बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेकंड वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, मैंने बता चुका हूँ। सबसे अच्छा चालक क्या है, सिल्वर, उसके बाद क्या है कॉपर, उसके बाद है आपका गोल्ड, उसके बाद है एल्यूमिनियम। चलिए तो यहाँ पे है ऑप्शन सभी के पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिल्वर, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम को अधिक कहाँ प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम को अधिक कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो जो नाइक्रोम है उसका अधिक हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। पहला प्रेस मिल, दूसरा है हीटर कॉइल में, तीसरा इलेक्ट्रिक आयरन में, चौथा सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक बोला है तो हीटर कॉइल के रूप में अपन नाइक्रोम का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है। 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, जो बना के देख लेते हैं। चलिए सूत्र होता है आपके पास P इज इक्वल टू कितना V²/R। रेजिस्टेंस निकालना है, पावर का सूत्र होता है V²/R। चलिए P देख लेते हैं, P इज इक्वल टू कितना था V²/R बन जाएगा। P निकालना है हमको। चलिए पावर दी हुई है 100 वाट, उसके बाद है 1 मिनट। चलिए पावर है आपके पास कितनी 100 वाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V² मतलब 250 का वर्ग अपान में R हमको निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 650 ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर का तापमान कोएफिशिएंट कैसा होता है। सेमीकंडक्टर का तापमान कोएफिशिएंट कितना होता है। तो ऑप्शन है पहला निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत दबाव की चिन्ह क्या है। विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है। जो विद्युत दबाव है उसका चिन्ह क्या है, सभी को पता होगा। जो विद्युत दबाव है उसका चिन्ह है आपका V। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलवे SSC कई एग्जामों में पूछा गया है, तो सभी लोगों से बन जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास पावर कम हो जाएगी, हीटर की पावर बढ़ जाएगी, दोनों या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीटर की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि
10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तब इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस बोला है तो निकालेंगे सभी लोग 10/10, तो कितना निकल जाएगा 1। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग घरेलू चीज़ों से है, सभी लोग ध्यान देंगे। जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा सभी से। पहला है ऑप्शन, लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है तथा लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलती है। दूसरा है लाइन पर अधिक करंट होती है। तीसरा दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स फर्स्ट। उसके बाद है विद्युत चार्ज की इकाई क्या है। विद्युत चार्ज की इकाई क्या है। तो विद्युत चार्ज की इकाई मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, जो अपन बेसिक पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद है विद्युत चार्ज की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर सेकेंड, फैराडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। आपकी कूलाम भी विद्युत चार्ज की इकाई है, एम्पियर सेकेंड भी है और फैराडे भी है। अगर विद्युत चार्ज की सबसे बड़ी इकाई पूछता है, सबसे बड़ी इकाई, तो आपके पास क्या होगी फैराडे। और ऐसा इकाई पूछता है तो कूलाम, पर यहाँ पे सभी इसकी इकाइयाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओम के नियम में एक शर्त क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा ओम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है ओम के नियम में एक शर्त क्या है। तो पहला ऑप्शन है तापमान स्थिर रहना, दूसरा भौतिक अवस्था स्थिर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों। उसका तापमान भी स्थिर रहना चाहिए और भौतिक अवस्थाएं भी स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर विद्युत का क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो मानव का जो शरीर है ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। ऑप्शन है आपके पास जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में हो, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में हो या फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में हो, वो होना चाहिए। चलिए उसके बाद है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका तापमान भी कैसा होगा बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बट जाता है और वोल्टेज समान रहती है। तो डियर फ्रेंड्स पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे रेजिस्टेंस का सीरीज क्रम और समांतर क्रम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, देख लीजिएगा। तो पैरेलल की बात की है, समांतर की बात की है। तो समांतर में वोल्टेज कैसी होती है समान होती है और अलग अलग क्या होती है आपकी करंट। तो पहला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। डायरेक्ट इसका आंसर लिख चुका हूँ मैं। तो वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है। डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलती है। जो डायरेक्ट करंट है आपकी डीसी उस सर्किट में कैसे चलती है आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है करंट का मान और दिशा स्थिर रहती है, दूसरा परिवर्तित रहती है, तीसरा कोई प्रभाव नहीं, चौथा है आपका 1 और 2। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस मान और जो दिशा है वो कैसी होती है स्थिर, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो कौन सी सप्लाई है। ऑप्शन है डीसी, एसी, एसी प्लस डीसी या बैटरी। आंसर सभी को बताना है। तो बन गया होगा सभी से। तो वो कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो
परमाणु के नाभिक में है, ऑप्शन है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन या सभी। तो डियर फ्रेंड्स सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक की बात किया है तो ये है आपका परमाणु, ये इसके अंदर की क्या होगी नाभिक, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गति करते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। चलिए लोको पायलट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेजिस्टेंस बढ़ता है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान मान वाले रजिस्टरों को समांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डियर फ्रेंड्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पहला ऑप्शन है इसका, एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा, दूसरा दुगना, एक तिहाई या कोई नहीं। आंसर सभी को बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोल्डर बनाने के लिए टीन और लेड को 40:60 के अनुपात में मिलाया जाता है। 5 किलो सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिलाया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 4:3, 2:3, 4:5, 6:7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 के रूप में हम मिलाते हैं, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आलू पर कुछ दूरी पर 2 तारों को गाद कर उसमें बल्ब को सीरीज से सप्लाई जाए और तार के चरों और आलू का रंग नहीं बदले तो किस प्रकार की सप्लाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं इसे। तो वो किस प्रकार की सप्लाई है आपको बताना है। आंसर है आपके पास ऑप्शन में है, पहला एसी, दूसरा डीसी, तीसरा एसी व डीसी, चौथा कोई भी नहीं। तो वो कौन सी सप्लाई है, एसी। चलिए देख लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिकल करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वोल्टेज की एसआई यूनिट है, वोल्टेज की एसआई यूनिट है। ऑप्शन है आपके पास वोल्ट, एम्पियर, कूलाम, सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। सबसे इजी क्वेश्चन यही है शायद आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से दुगना है, उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी? तो उसकी जो करंट प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो 4 गुनी हो जाएगी, पहला ऑप्शन। चलिए एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब का कितनी करंट लेगा? एक 40 वाट 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो कितनी करंट लेगा बोल रहा है आप। चलिए पावर आपके पास दी हुई है 40 वाट की, 40 वाट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 100 × I। सूत्र आपके पास सभी को पता था, P इजिकल टू क्या होता है, V × I। चलिए बना लेंगे सभी लोग। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0.4, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो डियर फ्रेंड्स सीरीज की बात कर रहा है, इसमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 3 रेजिस्टेंस की बात किया है तो R1 + R2 + R3 = R। आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समान पोलरिटी का प्रभाव कैसा होता है? समान पोलरिटी का प्रभाव कैसा होता है? पहला है रंग अंकन, दूसरा एक दूसरे को दूर धकेलते हुए, थर्ड है पास आ जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकंड है आपका आंसर, एक दूसरे को दूर धकेलते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां है आपका, धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? धातुओं की बात कर रहे हैं, धातुओं में ड्रिल करने से पहले हमको उसको अगर हमको गाइड करना है तो किस औजार का प्रयोग करेंगे हम? ऑप्शन है आपके पास सेंटर पंच, टेप, कील, सभी। तो आप हम सेंटर पंच का इसमें यूज़ करेंगे, सभी से बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो वह कौन सा पंखा होगा? तो फ्रेंड्स छत के पंखे का यदि आपका बाहरी आवरण घूमेगा तो कौन सा पंखा हो सकता है? कोई भी पंखा हो सकता है, या AC हो सकता है या DC हो सकता है। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का आंसर बताना है।
अगर छत के पंखे का बाहरी आवरण अगर घूम रहा है तो कौन सा पंखा हो सकता है? AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट और 40 वाट के बल्बों की समान वोल्टेज रेटिंग है। 40 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम वाट का बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? चलिए ऑप्शन है आपके पास, 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेकंड है कम होंगे, थर्ड है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा, 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, 40 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास आयरन से कॉपर की ओर, दूसरा कॉपर से आयरन की तरफ, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, कॉपर से आयरन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 है, रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? तो आपको बताना है रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास कंडक्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा ससेप्टेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स इसका कंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बल्ब 100 वाट 230 वोल्ट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़े गए हैं, इसकी खपत क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपका इसमें यूनिट निकालना है, खपत कितनी होगी ये आपको निकालना है। सभी से बन जाएगा, चलिए कोशिश करिएगा, बन जाएगा, बहुत इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 50 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास नापने का फीता, दूसरा वायर गेज, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका नापने के लिए बोला है तो दोनों, वायर गेज से भी आप गेज नापते हो और नापने का फीता भी होता है एक। चलिए 49 क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बढ़ जाता है और करंट समान रहती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही बोल चुका है, करंट जब समान रहेगी तो उसमें वोल्टेज कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा। आपका आंसर फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी कब कम बढ़ती है? कब बढ़ती है कंडक्टर की रजिस्टिविटी, कब बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कभी भी बढ़ जाती है, दूसरा तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है, तीसरा ज़्यादा बढ़ती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका सेकंड, तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है। रजिस्टिविटी की बात कर रहा है तो अगर तापमान बढ़ेगा तो बहुत ही कम उसकी रजिस्टिविटी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।